यानी 16 मई को क्या हुआ, एक भारतीय छात्र है, नाम है उसका अभिजीत दीपके। वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं मूलतः, लेकिन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी में। तो जनता पार्टी है, इसका जो एक्स पर जो अकाउंट था, एक्स को ही पहले ट्विटर कहते थे, एक्स के अकाउंट को इन लोगों ने बंद करवा दिया। ऐसे उन लोगों ने फिर एक दूसरा अकाउंट चालू भी किया, उससे भी लाखों लोग जुड़े। पिछले साल हमारे पड़ोसी नेपाल में जेनजी क्रांति हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, सरकार ही बदल गई। तो यहाँ का भी जो युवा है, भारत का युवा बहुत हताशा में है और सरकार से उसको बहुत गुस्सा है। उसको लग रहा है कि सरकार सिर्फ गौतम अडानी के लिए काम करती है, युवाओं की बात नहीं कर रही है। मोदी ने 2014 में कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, तो 12 साल में आपको 24 करोड़ को देना चाहिए। अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो मजाक ही ना हुआ। अब रेलवे में रिक्तियां नहीं आ रही है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कॉकरोच क्रांति के हालात बन रहे हैं। जिसमें इन्होंने कहा कि हजारों कैमरे हैं और उससे पुलिस को इन्होंने कहा कि हरा गमछा वालों को ढूंढिए, ट्रैक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि हिंदुस्तान के किस कानून में हरा गमछा पहनना गैर कानूनी? उनको हरा रंग से क्या झगड़ा है? हरा रंग तो भारत के तिरंगा झंडा में भी है, तो क्या सम्राट चौधरी की औकात है कि तिरंगा झंडा को दुरंगा बना देंगे? मैं तो हरा गमछा लेके बैठा हूँ, औकात है बिहार पुलिस की मुझे गिरफ्तार करने की। अभी इन्होंने महात्मा गांधी का नाम बोल दिया, मोहन चंद कर्मकांड गांधी, है ना। अब स्कूल के बच्चे भी पेट पकड़ के हंस रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कैसा जाहिल आदमी बिहार का चीफ मिनिस्टर। क्या व्यवस्था रहेगी? ये सब तो नौटंकी की बात है। देखिए, इस देश में रोजगार सिर्फ नेताओं के बच्चों को मिलता है। निशांत कुमार को मिल गया ना रोजगार, न एमएलए हैं, न एमएलसी हैं, है ना, नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, पाजामा नहीं संभालता है, लेकिन है ना माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार। क्या मैं कहूँ, देश का दुर्भाग्य है कि भारत को एक ऐसा नौटंकीबाज प्रधानमंत्री मिला है जो कभी झालमुड़ी खाते हैं, कभी मेलोडी खिलाते हैं। मैंने मोदी जी से कई बार कहा है कि देखिए मोदी जी, आपसे देश नहीं चल रहा, इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचिए। देखिए, बिहार और पूरे देश में एक भारी संकट छाया हुआ है और उससे ही जुड़ी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेबाक बोलने वाले अमिताभ दास, जो कि बिहार के पूर्व आईपीएस हैं, वो मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सर। जी, धन्यवाद आपका, नमस्कार। पहली बात तो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपने सुना होगा, और वो इस समय पे जितनी फॉलोइंग बीजेपी की है, उससे कई ज़्यादा फॉलोइंग कॉकरोच जनता पार्टी की। और बीजेपी जो है, या बीजेपी कह सकते हैं, जो उसे हैक करने की, उस अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रही है। जी, सही कहा आपने। देखिए, मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी के गठन का स्वागत करता हूं, और इस नई पार्टी ने एक राजनीति में, भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया है। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई दर्शकों को मैं बता दूं। 15 मई को जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, वो सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने एक बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत के जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं, यानी तिलछट्टे हैं, और ये कॉकरोच को कोई काम नहीं है, कोई मीडिया में आ गया है, कोई आरटीआई कार्यकर्ता बन गया, और सब कॉकरोच मिलके सिस्टम पर हमले कर रहे हैं। तो इसको लेके चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बहुत आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि ये बहुत संवेदनहीन बयान है, आप भारत के युवाओं का अपमान कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब कॉकरोच कहा था तो मेरा मतलब था कि फर्जी डिग्री धारियों से मतलब था मेरा, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। अगले ही रोज यानी 16 मई को क्या हुआ, एक भारतीय छात्र है, नाम है उसका अभिजीत दीपके। वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं मूलतः, लेकिन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी में। अभिजीत दीपके ने क्या किया कि ऑनलाइन पर एक पार्टी खड़ी कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और कहा कि यदि सारे कॉकरोच हिंदुस्तान के एक हो जाए तब क्या होगा। और उन्होंने 5 सूत्री अपनी मांगे भी रख दी। उसके बाद क्या हुआ, ये पार्टी इतनी तेजी से लोकप्रिय हुई कि पार्टी के इंस्टाग्राम पर अब 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा। जबकि भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर सिर्फ 8.5 मिलियन, है ना। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार काफ़ी घबरा गई, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका जो एक्स पर जो अकाउंट था, एक्स को ही पहले ट्विटर कहते थे, एक्स के अकाउंट को इन लोगों ने बंद करवा दिया। ऐसे उन लोगों ने फिर एक दूसरा अकाउंट चालू भी किया, उससे भी लाखों लोग जुड़े।
और अब जो पूरा जो भाजपा का गिरोह है वो पूरा लग गया है इसका, इस अकाउंट को हैक करो, उसको हैक करो, उसको हैक करो, या इसके खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया गया है कि इसके 95% फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं, तो ये है तो वो है, क्या है, समझे ना। लेकिन देखिए, मोदी सरकार के लिए बहुत बड़े एक खतरे की घंटी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी से मेनली युवा लोग जुड़े हुए हैं, जिसको जेन जी कहते हैं। जेन जी वैसे लोगों को कहते हैं जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, और हिंदुस्तान में उनकी आबादी मतलब करोड़ों में है, 65 करोड़ के आसपास। यदि उतने लोग, उसमें कुछ लाख लोग भी सड़कों पर आ गए, तो सरकार का तो मतलब बढ़िया बिस्तर बन जाएगा। जैसे पिछले साल नेपाल में जैसे हुआ, पिछले साल हमारे पड़ोसी नेपाल में जेनजी क्रांति हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, सरकार ही बदल गई। तो यहाँ का भी जो युवा है, भारत का युवा बहुत हताशा में है, और सरकार से उसको बहुत गुस्सा है। उसको लग रहा है कि सरकार सिर्फ गौतम अडानी के लिए काम करती है, युवाओं की बात नहीं कर रही है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। मोदी ने 2014 में कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, तो 12 साल में आपको 24 करोड़ को देना चाहिए। अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो मजाक ही ना हुआ। अब रेलवे में रिक्तियाँ नहीं आ रही है, सेना में अब नियमित बहाली बंद हो गई, अग्निवीरों की बहाली होती है, अग्निवीर 28 साल में रिटायर कर जाता है। बताइए, कोई परीक्षा हिंदुस्तान में ईमानदारी से नहीं हो रही। अभी देखिए, नीट परीक्षा हुई, 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, पेपर लीक कर गया। तो जेन जी जो है वो बहुत बुरी तरह खफा है सरकार से, और इसलिए सरकार भी डर गई है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो उदय हुआ है, अब देखिए सोनम वांगचुक ने कह दिया कि मैं भी कॉकरोच हूँ, इसको बड़े बड़े लोगों का समर्थन मिल रहा है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं भी कॉकरोच पार्टी में आ जाऊंगी, कीर्ति आज़ाद ने कहा मैं भी आ जाऊंगा, रवीश कुमार ने कहा मैं भी सपोर्ट करता हूं। तो इसलिए सरकार सख्ते में आ गई है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी से कैसे निपटा जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कॉकरोच क्रांति के हालात बन रहे हैं जी। अच्छा, आपके टेबल पे एक हरी गमछी रखी हुई है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो हरा गमछी रखेगा उसको ढूंढो। सही बात। तो आपको भी ढूंढा जाएगा इस हिसाब से। एकदम अभी ही ढूंढ लीजिए। देखिए, ये हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। इनका एक अटपटा बयान आया है। कल परसों एक एआई सम्मेलन हुआ था पटना में, उसमें इन्होंने कहा कि हज़ारों कैमरे हैं, और उससे पुलिस को इन्होंने कहा कि हरा गमछा वालों को ढूंढिए, ट्रैक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि हिंदुस्तान के किस कानून में हरा गमछा पहनना गैर कानूनी है? बताएं मुझे कानून। तो ये तो बड़ी अटपटी बात ना चीफ मिनिस्टर ने की है। उनको हरा रंग से क्या झगड़ा है? हरा रंग तो भारत के तिरंगा झंडा में भी है। तो क्या सम्राट चौधरी की औकात है कि तिरंगा झंडा को दोरंगा बना देंगे, हरा रंग को हटा देंगे? नहीं कर सकते ना। हरित क्रांति इस देश में हुई थी, खेतों में हरियाली होती है, हरियाली नहीं होती है तो किसान दुखी हो जाता है। तो हरा रंग से आपको क्या दुश्मनी है? तो इस तरह की बातें मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए, जिससे उनकी फजीहत हो। मैं तो हरा गमछा लेके बैठा हूँ, औकात है बिहार पुलिस की मुझे गिरफ्तार करने की। तो ऐसी बातें करके ये अपना इकबाल खत्म करे। ऐसे भी देखिए, सम्राट चौधरी की छवि पूरे हिंदुस्तान में क्या है कि एक अनपढ़ और जाहिल आदमी है। अभी इन्होंने महात्मा गांधी का नाम बोल दिया, मोहन चंद कर्मकांड गांधी, है ना। अब स्कूल के बच्चे भी पेट पकड़ के हंस रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कैसा जाहिल आदमी बिहार का चीफ मिनिस्टर है। तो यही मोहन चंद कर्मकांड गांधी सब वाले लोग बैठे हुए मुख्यमंत्री बन के। तो ऐसी ऐसी बातों से मतलब सरकार का इकबाल खत्म होता है, सरकार की फजीहत होती है जी। आज बिहार के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाया गया था, और उस रोजगार मेले की स्थिति इतनी खराब थी कि 1000 से ज्यादा युवक जो लाइन में लगे हुए थे, और इतनी भीषण गर्मी में लाइन में लगे हुए थे। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे कोई इंचार्ज नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। किसके द्वारा लगाया गया था रोजगार मेला? बिहार सरकार के। क्या व्यवस्था रहेगी? ये सब तो नौटंकी की बात है। देखिए, इस देश में रोजगार सिर्फ नेताओं के बच्चों को मिलता है। निशांत कुमार को मिल गया ना रोजगार, न एमएलए हैं, न एमएलसी हैं, है ना, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, पाजामा नहीं संभालता है, लेकिन है ना माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, मिल गया रोजगार। दीपक प्रकाश को मिल गया ना रोजगार, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को। न एमपी, न एमएलए हैं, न एमएलसी हैं, सीधे पैराशूट से आए, माननीय मंत्री बिहार सरकार बन गए। अमित शाह है ना तड़ी पार, उनके एक नालायक बेटा है ना जय शाह, आज तक क्रिकेट का बल्ला नहीं छुए हैं, लेकिन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं ना, क्योंकि तड़ी पार के बेटे हैं। इस देश में सिर्फ नेताओं के बेटों को, बेटियों को रोजगार मिलता है, और बाकी जो लड़के लड़कियां आम परिवार के जाएंगे तो उनके लिए पुलिस की लाठी तैयार है, लाठी में तेल लगा हुआ है, मार के उनका सर फोड़ दिया जाएगा।
आप खैर मनाइए कि रोजगार मेला में जो लोग आज गए अब तक उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है, खैर मनाइए। पता चला कि उनको भी लाठी मार के फिर रस्सी से बांध के सबको जेल भेज दिया जाता। तो ये बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है कि ये नेता लोग सिर्फ आपस में कुर्सी-कुर्सी खेल रहे हैं। आनंद मोहन ने एक बार मतलब ये अपनी नाराज़गी दिखाई तो चेतन आनंद को उप मंत्री का दर्जा मिल गया। तो सिर्फ नेताओं के बच्चों के रोज़गार की व्यवस्था है। जी। और आखिरी सवाल, पूरे भारत में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पे तेल खत्म है, लोगों के पास जो तेल का दाम है वो बढ़ा दिया जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी टॉफी देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात कि ब्लिंकिट और स्विगी जैसे पोर्टल्स पे मेलोडी टॉफी की स्टॉक जो है वो खत्म हो चुकी है। अब क्या मैं कहूँ, देश का दुर्भाग्य है कि भारत को एक ऐसा नौटंकीबाज प्रधानमंत्री मिला है जो कभी झालमुढ़ी खाते हैं, कभी मेलोडी खिलाते हैं। मैंने मोदी जी से कई बार कहा है कि देखिए मोदी जी, आपसे देश नहीं चल रहा, आप इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचिए, क्योंकि आप चाय बेचने लायक ही हैं, आपसे देश नहीं चलेगा। अभी देखिए इस देश में तेल संकट जो है उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह ये है कि ईरान ने हॉर्मुज़ का समुद्री रास्ता बंद कर दिया है, जिस रास्ते से 35% तेल की आपूर्ति होती थी और भारत और ईरान के अच्छे संबंध थे। लेकिन मोदी ने ऐसा विदेश नीति का कचरा कर दिया है कि ईरान उधर से भारतीय जहाज़ों को भी नहीं आने दे रहा है। दूसरी वजह ये है तेल संकट की कि डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर नरेंद्र मोदी ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। जबकि रूस भारत को रियायती दर पर तेल देता था, कम कीमतों पर तेल बेचता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को हुक्म दिया कि आप तेल नहीं खरीदिए रूस से, तो मोदी ने कहा हुजूर माई बाप, तेल हम नहीं खरीदेंगे। और ये मोदी की गलत नीतियों का खामियाजा आम हिंदुस्तानी को भुगतना पड़ा है। देखिए तेल जो है ना वो अर्थव्यवस्था की धुरी होती है। तेल का दाम बढ़ता है ना तो सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, आटा, दाल, नमक, सब्जी सब का। क्योंकि सारी चीज़ों की आपूर्ति ट्रकों से होती है, तेल का दाम बढ़ेगा, ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा, सारी चीज़ें महँगी होगी। और इसलिए कमर टूट गई है आम आदमी की। और मोदी जी को कोई मतलब नहीं है, औरतों का पीछा कर कर के चॉकलेट खिलाते हैं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। जी। तो देखा आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास मौजूद थे और उन्होंने बेबाक होकर हमारे हर सवाल का जवाब दिया है। अब आपकी इस पे क्या राय है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।